भक्तों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। अब ये आपने शब्द सुना कि भैया भक्तों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो भैया भक्तों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जब आप पूरी बात सुनोगे, अब एक-एक जानकारी प्राप्त करोगे, तब ये समझ में आएगा कि ये रहस्य क्या है? और सिर्फ़ भक्तों के लिए ही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? और एक दृष्टांत और एक दृष्टि के अनुसार समझो, तो और कुछ लोगों के लिए भी ऐसा ही है। प्रमुखतः मैं बात भक्तों के अनुसार बात बता रहा हूँ, कि भक्तों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आपने सुन रखा होगा कि भारत एक स्वर्ग भूमि है। आपने सुन रखा होगा या नहीं रखा होगा, पर भारत एक स्वयं एक धाम भूमि है। वो जगह कहीं की भी हो, वह जगह कहाँ भी हो, कहीं न भी हो, ज़्यादातर देवी-देवताओं की जो ऊर्जा है, प्राकटता है, वो ज़्यादातर भारत भूमि में ही पाई जाती है। इसके पीछे का कारण आप सुनो या फिर पढ़ो धर्म ग्रंथों में, वेद पुराण शास्त्रों में, तो आपको शायद इस समस्या का हल मिल जाएगा। पर मैं बात उस केंद्र बिंदु की बात बता रहा हूँ कि भक्तों के लिए ऐसी कौन-सी बात है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये कुछ तो बात कुछ हद तक तो धामों के विरुद्ध भी बात इसमें कह दी। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, कोई भी भक्त हो, उसके लिए जहाँ भी भक्त तपस्या, तप, भक्ति, आराधना, पूजना, पूजा, प्रेम भाव, सद्भाव वो कर रहा है, जिस जगह, जिस स्थान पर वो पूर्ण प्रेम भाव मानकर चलने लगे और कर्म करने लगे, वह स्थान उसके लिए वह उस धाम की ऊर्जा के बराबर हो जाता है। कोई भी स्थान ले लो और कोई भी भक्त मान लो, कहीं बैठा हुआ भक्त है, कहीं बैठा हुआ संत है, किसी-किसी को तो कुछ उदाहरण पता भी नहीं है, हमको भी नहीं पता है कि ऐसे-ऐसे भक्त और संत तैयार हैं, ऐसे-ऐसे भक्त, ऐसे-ऐसे तपस्वी तैयार हैं कि उनके हम नाम भी नहीं जानते और वह काम एक धाम की ऊर्जा के बराबर वहाँ पर होता है। जितने भी उदाहरण आपने सुन रखा हो किसी भी क्षेत्र से हो, कि कोई भी तपस्या करता है, तो जंगल में हो या घर में हो या किसी स्थान पर हो, अगर पूर्ण प्रेम भाव सद मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होकर तप कर रहा है, जप कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वहाँ पर उस इष्ट की, उस कुल देव की, उस कुल देवी की वो ऊर्जा वो वहाँ पर प्रकट होती है उसके लिए और वो उसके लिए उसको धाम के बराबर लगने लगती है और महसूस होने लगती है। फिर उसको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को और आप लोगों को उन धामों में जाने की ज़रूरत है। क्यों? हमारी जो दृष्टि है मतभेद में पड़ जाती है। हमारी दृष्टि गलतों में चली जाती है। हमारी दृष्टि गलत रास्ताओं में भटक जाती है। व्यसनों में, विषयों में भड़क जाती है। तो इसका क्या है, वहाँ पर एक केंद्र बिंदु जो धाम है, जो मंदिर है, वहाँ पर हमारी एक ऊर्जा स्थिर होकर पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा में निरूपित हो जाती है मतलब बदल जाती है और उस ऊर्जा के द्वारा उस वहाँ पर वो बुद्धि, ऊर्जा काम करवाने लगती है और काम करने लगते हैं। पर कुछ लोग उस भाव से नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे वो जैसा बाहर था, वैसा वो बाहर करने लगता है। क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को उस चीज़ में रखना और डालना ही नहीं चाहता, उस चीज़ में बदलना ही नहीं चाहता। जो व्यक्ति बदलना चाहता है, उसके लिए ही वैसा महसूस होगा। अन्यथा बाहर कुकर्म कर रहा है और वहाँ भी जाकर कुकर्म करने लगे, तो उसके लिए वो कुछ नहीं वहाँ पर महसूस होगा। अभी मैं उदाहरण पे बताऊँ, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बुंदेलखंड है, मतलब उत्तर प्रदेश है।
29 राज्य हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के कुल देवी कुल देवता होते हैं। आपने सुन रखा होगा कि इस देव ने, इस मनुष्य रूपी देव ने भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से, उस आदि जगदम्बा पराशक्ति से ये अमरता का वरदान लिया है, सुना है। और उस भक्त के द्वारा ही वहां पर वो स्थान प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वहां पे पूरी ऊर्जा उसके प्रति खपा दी, पूरी ऊर्जा वहां पे वो लगा दी। अब जब वो पूरी ऊर्जा वहां पे खपा दी, और जो व्यक्ति जिस कार्य के प्रति पूरी ऊर्जा खपत कर देता है, वह इस प्रकृति में कहीं ना कहीं किसी रूप से वो ऊर्जा आपको सफल ही करेगी। वहां पे कोई भी कार्य से भी लेके हो, भक्ति में हो या किसी शक्ति में हो या आज के विज्ञान में भी हो या किसी कार्य में भी हो, जब कोई व्यक्ति एक निष्ठपूर्वक काम होकर, संकल्प दृढ़ काम होकर काम करता है, संकल्पित करके, तो फिर ये प्रकृति उसका काम सिद्ध ही करती है। फिर आपने सुन रखा होगा कि वो तो देव के बराबर, देवताओं के बराबर हो गया। जैसे आपने सुन रखा होगा इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। ऐसे ही उन भक्तों की, उन तपस्वियों की भी गिनती उन देवताओं के बराबर होने लगती है, क्योंकि वैसी भक्ति तपस्या वो भी लोग कर बैठे, और मनुष्यों से ही देवता बना जाता है, भगवान नहीं बना जा सकता प्रत्यक्ष रूप में। पर कोई भक्ति भाव स्वरूप में मान लिया कि वो बात अलग है, पर भगवान कृपा कर दे तो ये भी अलग एक बात है। क्योंकि काल चक्र, जो काल है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो शक्ति है, ब्रह्मांड को चलाने की क्या शक्ति, वो शक्ति प्रभाव मतलब प्रभाव डाले तो बात अलग है, अपना अंश स्वरूप। तो ऐसे जैसे बुंदेलखंड में आपने सुन रखा होगा मैहर धाम, मां शारदा ने किसको किसको वरदान दे रखा है, इस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, मेरे चैनल पे जाना कि मां शारदा ने किन किन लोगों को वरदान दे रखा है। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मैं उदाहरण पे बताता हूं। जैसे मां शारदा ने आल्हा को वरदान दे रखा है, इंदल को वरदान दे रखा है, साथ साथ उदल का भी नाम सुनते होंगे। अभी और वरदान की बात बता रहा हूं, साथ साथ दूल्हा देव को भी वरदान दे रखा है, सजवार के भैरम बाबा को भी वरदान दे के रखा है। अब दूल्हा देव बताते हैं कि हम जैसे मनुष्य थे, पर ऐसी तपस्या की उन्होंने कि जैसे बजरंग बली को मां ने अमरता का वरदान दिया, वैसे ही लोगों को अमरता का वरदान दे दिया। जैसे बजरंग बली को लोगों को, भक्तों को पूजवाया है, वैसे इन लोगों से ही वैसे पूजवाया है, मतलब लोग इनको पूजते हैं। जैसे बजरंग बली को लोग पूजते हैं, वैसे इन लोगों को लोग पूजते हैं। तो ये होता है तप। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, पूर्ण रूप से पूर्ण ऊर्जा स्वरूप समझकर, एक धाम समझकर बैठ जाओगे, तपस्या करने लगोगे, तब समझने लगोगे, तो ये प्रकृति, ये जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो शक्ति है, वहां पर उसको पहुंचना ही पड़ेगा। वो आपने सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा होगा, पर थोड़ा बहुत देख रखा होगा कि कितने बड़े ऋषि मुनि साधु संत वहां पर तपस्या करते थे, तो भगवान क्या वहां धाम में उनको बुलाते थे? नहीं ना, भगवान स्वयं वहां पहुंच जाते थे। ये होता है, मतलब उनके लिए वो धाम ही वहां पे बन गया, जहां वो बैठकर तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। तो ये है। फिर भगवान बोलते थे कि बोलो वत्स, क्या चाहिए? तो दे तो शायद आपने टीवी मोबाइलों में देख रखा होगा, पर वो मैं बात वार्तालाप में बता रहा हूं कि आप जहां पर, जो इस स्थान पर है, नहीं पहुंच पा रहे हो किसी कारणवश, तो जहां पर जो है, नाम लेकर समझ लो कि यही भगवान का धाम है। दृष्टांत और दृष्टि के अनुसार समझते हुए, उस स्वरूप को दर्शन करते हुए, वहीं पर अपने आप को धाम समझ लो कि हे भगवान, हे प्रकृति, हे सनातनी, बस मैं यहीं तेरे उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करता हूँ, वहीं से सब कुछ होगा। और आपका वो प्रेम पूर्ण भाव बिल्कुल संकल्पित
100% होगा तो वो आपको वहाँ धाम के बराबर होगा और वो आपका स्थान भी बन सकता है और जैसे धाम का नाम चल सकता है वैसे आपका भी वो धाम के बराबर नाम चलने लगेगा। ये होता है। आपने सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा होगा? ऐसे कितने बड़े ऐसे कितने देवी देवताओं के भक्त तपस्वी वरदानिक तैयार हुए हैं कि वो कहीं-कहीं जाकर तपस्या किए हैं, वहाँ पर उनका मंदिर बनकर उनका विख्यात हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके लिए उनको धाम के बराबर है। और वो काम वो भक्त और संत नहीं कर रहा है, वो उसकी ऊर्जा वहाँ पे काम कर रही है, जिसको आराध्य मान के बैठा था, जिसको संपूर्ण मान के बैठा था, किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, जगत जननी में माता काली को, महाकाली को, जगत जननी में महाकाली को, महाशक्ति को, महासरस्वती को, महालक्ष्मी को, इनके सुंदर स्वरूपों में किसी भी वर्णन को समझ लो। तो ये होता है धाम का महत्व। भगवान कहीं है, उनका भक्त कहीं है, भगवान कहीं बैठा हुआ है, धाम उनका कहीं बना बैठा है, धाम उनका कहीं और बना है और उनके भक्त और तपस्वियों का वरदानिकों का स्थान कहीं और बना है। ये होता है एनर्जी, पावर, शक्ति कि जहाँ जो व्यक्ति है उसके लिए वो धाम के ही बराबर है एक तरह से। क्यों? क्योंकि भारत को स्वर्ग भूमि के बराबर, उन धामों के बराबर भूमि कहा गया क्योंकि भारत में ही वो भूमि है जहाँ धाम नाम दिया जाता है। तो जहाँ पर जो धाम बने हैं वही धाम नहीं, पूरी भारत भूमि धाम के बराबर है, पूरी भारत भूमि ही धाम है। बस वो संकल्प बनाओ। तो ठीक है भैया, रहस्य समझ में आया होगा। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना और शेयर जरूर करना और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी का जय माता दी।